दोस्तों, आप सबको राजीव मेहता का नमस्कार। आज हम फिर एक साथ हैं, वही उद्देश्य और वही टॉपिक लेकर, शांति शांति शांति। दोस्तों, आपका प्यार, आपके विचार हम तक पहुंच रहे हैं, अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोग हंस के भी बोलते हैं कि सर, जब शुरू में हमने सुना था तो हमें ये टॉपिक बड़ा छोटा सा नज़र आया था, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आपके साथ, वो टॉपिक हमें इतना विशाल नज़र आने लगा है कि पूछिए मत। जी हाँ, मैंने शुरू में भी कहा था कि ये छोटी सी चीज़ शांति दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन है इतनी विशाल कि हम इसे पाते पाते थक जाते हैं। आज बहुत से लोगों ने बोला है कि शांति आखिर मिले कैसे। साहब, इसको पाने के लिए हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। मैं तो हर बार यही समझाता हूं। अब कोशिश कितनी लंबी हो वो हर इंसान पे अलग अलग डिपेंड करता है। हमें अंदर की बुराइयों को कम करना पड़ेगा। बुराइयां जो हमारे अंदर ही हैं, और शांति भी हमारे अंदर है। शांति पाने के लिए उन बुराइयों को कम करके हम शांति का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएं। परसेंटेज बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। जब बुराइयां कम हो जाएंगी तो शांति अपने आप मिलने लग जाएगी, यकीन मानिए। मैं तो हर बार आपको समझाता हूं, खुद को समझता हूं, और हर बार यही कोशिश करता हूं कि कोई ऐसी बुराई छूटे ना जो आपकी समझ से दूर हो। एक एक करके हर बुराई को विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं कि वो बुराई आप कम कीजिए, क्योंकि कोई भी बुराई हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है। हम खामखा उसको एक अपने ऊपर लाद लेते हैं या ओढ़ लेते हैं, और उसी के उलझन में हम उलझे रहते हैं, और उस उलझन में हम अपनी शांति भंग कर देते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है हम में, कि हम अपनी बुराइयों को अपने सर पे लाद लेते हैं और उन्हीं बुराइयों में उलझे रहते हैं, उसी दलदल में फंसे रहते हैं। अगर हम उस दलदल से निकल आए तो शांति यकीनन हमें जल्दी मिलेगी। हमें एक एक करके उन बुराइयों पे काम करना है कि वो बुराइयां हम में आए ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी बुराइयों की चर्चा मैं कर रहा हूं आपके साथ एक एक करके, उन बुराइयों की जीवन में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आदतन या बेवकूफ़ी कह लीजिए, हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जब उनसे जुड़ते हैं तो उनके अधीन हो जाते हैं, और जब अधीन होते हैं तो हमारी शांति भंग हो जाती है। यही सबसे बड़ी बुराई है इंसान के जीवन की, कि वो अपनी इन कमियों को समझ ही नहीं पाता। और मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं कमियों को समझें और इन्हीं बुराइयों से दूर होने की कोशिश कीजिए। ये बुराइयां भी आपकी हैं और शांति भी आपकी है। जितना इन बुराइयों से दूर रहेंगे उतना आप शांति के करीब चले आएंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है भरोसा, एक जीवन का आधार। जी हाँ, आप जब जब समझेंगे भरोसा को या भरोसे को या विश्वास को, तो आप समझेंगे कि ये हमारे जीवन का आधार है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये हमारी माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई हैं, ये बहन है, ये परिवार है। उस सब पे हमें विश्वास करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। सच है ना? तो यकीन मानिए, जन्म से ही भरोसा हमारा हाथ पकड़ लेता है, और उस भरोसे के साथ ही हमें चलना पड़ता है। और जब हम होश संभाल लेते हैं तो भी हमें हर व्यक्ति पे, अपने आसपास वालों पे, दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे एक
भरोसा रखना पड़ता है। बिना उस भरोसे के हम जीवन जी नहीं सकते, किसी को अपना बना नहीं सकते, किसी के अपने बन नहीं सकते। बात मामूली सी है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई तब आती है जब हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं। जब खुद पे भरोसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। भरोसा एक जानवर भी अपने पे करता है। जैसे शेर अगर राजा बन के जंगल में रहता है तो उसे अपनी ताकत पे भरोसा है। एक पक्षी अगर आकाश छूता है तो उसे अपने परों पे भरोसा है। और कोई व्यक्ति अगर तरक्की करता है तो उसे अपने आप पे भरोसा है। ये भरोसा अपने आप पे होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन भरोसा किसी पे करके या किसी का जीत के उसे तोड़ना बहुत गलत बात है। ये भरोसा तोड़ना ही हमारे जीवन का हर सुख छीन लेता है। क्योंकि जब हम भरोसा किसी का तोड़ते हैं तो वो दुश्मन बनता है या हमसे दूर हो जाता है या क्या करता है कुछ मालूम नहीं। और भरोसे से हमें तोड़ने से हमें कितना नुकसान होता है वो भी हम नहीं समझ पाते। कभी कभी जब हम भरोसा तोड़ते हैं तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, नौकरियां भी चली जाती हैं, और जो तरक्की हम कर रहे होते हैं वो तरक्की भी नहीं कर पाते। अब खुद ही समझिए, भरोसा जो जीवन के लिए इतना कीमती है, इतना अमूल्य है, उसे जब हम जाने अनजाने में तोड़ते हैं बेफजूल, तो कितना नुकसान देता है हमें, अंत नहीं है। कभी कभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार के, हमारे या हमारी तरक्की के, सब रुक जाते हैं। यही नहीं, परिवारों के परिवार टूट जाते हैं, देशों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं इसी वजह से कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहता। एक देश कहता है वो लड़ाई करने वाला है, दूसरा देश कहता है ये मुझ पर युद्ध करने वाला है, और यही कह के वो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। भरोसा तोड़ना अपने आप में इतना विशाल है कि बस पूछिए मत, पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। अब अगर आप पति पत्नी का भरोसा देखें तो जरा से शक में बिल्कुल खत्म हो जाता है। भरोसा करना पति पत्नी के रिश्ते में एक बहुत ही जरूरी चीज है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता, पति पत्नी का ही नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं चलता। बेशक वो दोस्तों का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, भरोसा करना ही पड़ता है। और भरोसा जब टूटता है तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रिश्ते टूटते हैं, भरोसे से परिवार खराब होते हैं। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि एक पति पत्नी है, उनमें अच्छा खासा परिवार चल रहा है, बच्चे हैं, सब हैं, और ज़रा सी बात पे उनका भरोसा टूट जाता है। और जैसे ही वो भरोसा टूटता है बस पूरे का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। लेकिन ये भरोसा टूटता क्यों है, हम सोच नहीं पाते। क्यों सोच नहीं पाते? क्योंकि ये बहुत सी बुराइयों के साथ हमें उग्र करता है, और बहुत सी बुराइयां मिलके हमारे भरोसे को तोड़ती हैं। जैसे शक, ईर्ष्या, और ना जाने कितनी बुराइयां इसमें मिल जाती हैं और भरोसे को कम कर देती हैं या तोड़ देती हैं। और जैसे ही वो टूटता है बस जीवन तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसमें नुकसान उन लोगों का होता है जिसका इस भरोसे से कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर मियाँ बीवी का भरोसा टूटता है तो नुकसान बच्चों का होता है, बच्चे बिखर जाते हैं, बिना माँ बाप के हो जाते हैं। घर में होता है तो माता पिता का होता है, भाई बहनों का होता है। एक भाई से ऊपर भरोसा टूटा तो वो घर छोड़कर चला गया, बाकी परिवार अलग हो गया। और एक परिवार में से एक व्यक्ति का जाना
अपने आप में कितना भारी पड़ता है, पूछिए मत। यकीन तौर पे इंसान को जब भी ऐसा वक्त आए कि कभी किसी के भरोसे को तोड़ने की जरूरत पड़े, तो बार बार सोचे कि उसके नुकसान कितने होंगे, और अगर वो उन नुकसानों को समझ सके तो आप यकीन मानिए वो अपने आप को संभाल लेगा, भरोसा नहीं तोड़ेगा। भरोसा एक ऐसी अटूट जोड़ है जिंदगी का, हमारे रिश्तों का, जो एक बार टूट गया तो फिर वापस नहीं जुड़ता। उसका कोई सिला ही नहीं है जोड़ने का। ऐसे ही है, जब एक ग्लास टूट जाता है तो टूट ही जाता है, वो वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसमें दरार नजर आएगी। अब आप खुद ही समझिए कि जिस भरोसे की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे जीवन का एक अटूट रिश्ता है या हमारे जीवन से अटूट बंधा हुआ है, वो अपने आप में हमारे जीवन के लिए कितना कीमती है। और अगर हम जाने अनजाने उसको हल्केपन में लेते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कितना भयानक नुकसान हमें ही नहीं, उन लोगों को भी मिलेगा जो अपराधी भी नहीं है या जिनका उससे कुछ लेना देना भी नहीं। आप अगर नौकरी करते हैं किसी संस्था में, वहां पर अच्छी पोस्ट पे हैं, तो बॉस और आप में भी एक अटूट रिश्ता होता है विश्वास का। बॉस को विश्वास होता है कि आप उसका काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन अचानक अगर बॉस को शक हो जाए या किसी चीज पे ये उसके दिमाग में आ जाए कि ये आदमी काम ठीक नहीं कर रहा, तो ये आपकी तरफ से अपने बॉस का भरोसा तोड़ना है। और वो भरोसा टूटते ही बॉस का आप पे विश्वास कम हो जाएगा। और विश्वास कम होने के बाद क्या क्या हरकत होगी वो मैं भी नहीं जानता। वो तो समय बताता है कि हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, कैसे कैसे टूटते हैं और कैसे कैसे बिखरते हैं। ये जीवन है, मैंने शुरू से बोला, और भरोसा हमारे जीवन का एक अटूट अंग है। इसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस भरोसे को हम हमेशा मजबूत रखें, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। कभी उसे टूटने ना दें। अगर दूसरे हम पर भरोसा करते हैं तो हम उनको हर दिन हर पल ये जताएं कि उनका भरोसा हम पर बिल्कुल सही है, ये जताने की कोशिश करें। और अगर हम दूसरों पे भरोसा कर रहे हैं तो उनको भी हम हर पल ये जताएं कि जो भरोसा हम कर रहे हैं उन्हें उस भरोसे पे खरा उतरना है। अगर इस तरह से हम जीवन चलें तो शायद हम आगे भी बढ़ें, सुखी भी रहें और एक अच्छा जीवन भी जी लें। तो दोस्तों, आपने समझा, भरोसा जीवन का एक ऐसा हमारा साथी जो जीवन के हर पल में हमारे साथ रहता है। यहाँ तक कि अगर हम सड़क भी पार कर रहे हैं तो इस भरोसे से करते हैं कि कोई गाड़ी आके हमसे टकराएगी नहीं। बहुत मजबूत होता है भरोसा। भरोसे से ही हमारी पूरी जीवन सरलता से निकलता है। इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही भरोसा हमारे जीवन का सत्यानाश भी कर देता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि इस भरोसे को समझिए। भरोसा गलत नहीं है, भरोसे के बिना जीवन भी नहीं है। दोनों ही चीजें एक व्यक्ति पे भारी पड़ सकती हैं, मानिए या ना मानिए। भरोसा करना भी सीखिए, और जो आप पे भरोसा करता है
उसको जताना भी सीखिए कि उसने गलत भरोसा नहीं किया। तभी आप भरोसे के साथ भरोसे की जिंदगी जी पाएंगे। और शांति जिसे हम सबको खोज है, वो तभी मिलेगी जब हम भरोसे के साथ जीवन जिएंगे। क्योंकि अगर हम सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं या घर बारात चलाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, उसमें भरोसा तो शामिल है। और भरोसा शामिल है तो भरोसे को कायम भी रखना पड़ेगा। और कायम रखना है तो अपने पे भी भरोसा करना पड़ेगा कि हम किसी का भरोसा तोड़ेंगे नहीं। और कोई हमारा भरोसा तोड़े तो हम उसे पहले प्यार से समझाएंगे कि भैया आप हमारा भरोसा तोड़ रहे हो, जिससे नुकसान आपको भी होगा और हमें भी होगा। तरीका यही है जीवन का कि जो आदमी आपका भरोसा तोड़ता है उसे पहले रास्ते पे लाने की कोशिश करो। सीधा उसको अपनी जिंदगी से मत निकालो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिंदगी का, जो आपको हमेशा जीने के लिए अग्रसर करेगा। मानिए या ना मानिए, आप हमेशा अपने भरोसे को दूसरे के ऊपर कायम रखें। अगर आपको लग रहा है कि वो आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो भी जाने अनजाने उसको इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि वो आपका भरोसा ना तोड़े। तो आपका जीवन उसके साथ जो आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहा है लंबा चलेगा। बाकी दोस्तों, जीवन है क्या, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। एक सफर है जो थोड़े समय के साथ कट जाता है। तो इसमें जो भरोसा हमें एक जीवन ने दिया है, इस सफर में मिला है, उसे हम कायम रखें, खुद पर भी और दूसरों पर भी। और दूसरे जो भरोसा करते हैं उन्हें यकीन दिलाएं कि उनका भरोसा किया हुआ हम पर गलत नहीं है। और हम जिन पे भरोसा करते हैं उनको भी यकीन दिलाएं कि आपका किया हुआ भरोसा आपकी नज़र में उन्हें बहुत ऊपर उठाता है। और यही भरोसा आपके और उनके जीवन का आधार है जी। और यही सब होने के साथ हम शांति के पथ पे चल पड़ेंगे। ये एक बुराई थी या एक अच्छाई थी या एक बात थी जो मैंने आपको समझाई। यकीन है आप समझेंगे और आगे ऐसी और बातों के साथ मैं आपको मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो या जो भी अध्याय या जो भी प्रवचन मैंने किए हैं वो आपको पसंद आए तो आप वीडियो लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आप लोगों का मेलजोल बढ़ रहा है हमारे साथ, वैसे मेलजोल और बढ़ाइए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें एक आधार देता है आगे बढ़ने का, यकीन मानिए। धन्यवाद।